मेरे को ऐसे याद आ रहा कि मैं एक बस में था अपने बैठा हुआ और मेरे को जाना था किसी और स्टेट में। पहली बार मैं घर से बाहर निकला था। साथ में मेरी सिस्टर थी बैठी हुई। उसने मेरे को पैसे पकड़ाए अपने हाथ में और बोला कि ये पैसे कंडक्टर को दे दे। और जगह का नाम बोलिए उसको। जगह का नाम था गुजरात। वैसे गुजरात नहीं बोला गया। चुप हो गया मैं इधर। उससे पहले मैंने अपने दिमाग में बहुत बार दोहराई वो चीज़। बार 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 बार। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बोल पाया। प्रैक्टिस करता रहा मैं उस चीज़ की बोलने की और मैं वो चीज़ नहीं बोल पाया। जब वो स्पॉट वहाँ पर आया तो वो वर्डिंग मेरे मुंह से निकली नहीं। तो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। मेरे को इतनी से डांट पड़ी कि तू बोल क्यों नहीं पाता है कुछ। दूसरी बार क्या हुआ, मैंने कहीं पर स्टे करना था और दीदी ने बोला कि मेरे इस फ्रेंड को फ़ोन करो और उसको बोल कि तू तू कहाँ पर है और तूने कहाँ पर स्टे करना है, कितने बजे आएगा तू। मेरे इस जगह का नाम ने बोला था कि मैं अभी कहाँ पहुँचा हूँ और उसका वो रुक गया मैं बीच में। बड़ी एम्बेरसमेंट हुई मेरे को उस टाइम रहा। और मुझे फिर सबसे डांट पड़ी। और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं वैसा बोल पाऊँ। और अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है कई बार। या कहीं पर मैं ऐसे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाता हूँ, शटरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी इस टाइम। और मैंने ये बात तब नोटिस किया कि जब मैं बड़ा भारी अंडर कॉन्फिडेंस या खुद को अंडरमाइन करता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही होता है, तब मुझे इस चीज़ की दिक्कत ज़्यादा होती है। और परिवार वाले भी नहीं समझते हैं। परिवार वालों के लिए मुझे दुख होता है कि यार भाई एक फीलिंग ऑफ वो आ जाती है ना कि भी मैं ऐसा क्यों हूँ और कैसे मैं आगे करूँगा वही सेम चीज़ को। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है बंदा। और कोई गोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल वैसा फील होता है यार कि जब तुम किसी चीज़ को फिर अचीव करते हुए देखते हो ना किसी आदमी को, तो तुम्हारे अंदर अपने आप फील होता है कि यार ये इतना अचीव कर रहा है इस पर्टिकुलर एज में, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किस पोजीशन में हूँ कि मैं वही चीज़ अभी अचीव नहीं कर पा रहा। तुम क्लास के बीच में बैठे हो या कहीं भीड़ के बीच में बैठे होगे, तुम कुछ बोल रहे होगे पर तुमको तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ तुमको पहुंच पाएगी ना। तुमको और बंदे सुन पाएंगे ना, ना वो तुम्हारे सुन पाएंगे। जब तुम उनसे बात करते हो तो ऐसा लगता है कि भाई वही तुम्हारी आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं, वो बस अपना बोलना चाहते हैं। और जैसे कि भाई कोई कंपटीशन लगा है कि यार भाई मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में तो भाई यही प्रॉब्लम है। बहुत ट्राई की मैंने इस फीलिंग को अपनी वे ऑफ करने की कि कि क्या किस चीज़ की वजह से मेरा पर्पस है और क्या चीज़ क्या मैं ऐसे रह जाऊंगा पूरी लाइफ कि यही थी मेरी लाइफ की घर से आना, फिर जाना, फिर एक स्टेट में जाना, यही मीडियोकर लाइफ क्यों नहीं है। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी की जो हमको स्टैंडर्ड करती है। मतलब क्यों हमेशा एक वो सुपीरियरिटी की फीलिंग क्यों नहीं हमारे अंदर में अपने अंदर ला सकता, या किसी चीज़ में क्यों नहीं आके हो सकता। जब तुमने आज की इस इंटरनेट की एज में सारी चीज़ें इतनी बड़ी देख ली होती है ना, फिर तुमको फीलिंग आती है कि यार भाई तुम पीछे रह रहे हो इन चीज़ों में और तुम आगे नहीं कर सकते। मतलब तुम नहीं अमीर हो सकते एक उस लेवल के। तुम चाहे चाहे तुम कितनी मोटिवेशन देख लो, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, अगर तुम्हारे अंदर एक टैलेंट नहीं है, जेनरिक चीज़ नहीं है वो, तो फिर तुम वो सक्सेस नहीं अचीव कर सकते जिस सक्सेस की तुम स्ट्राइव में कर रहे हो। कि वो सक्सेस मिलती ही कुछ ही परसेंटेज के आपके लोगों को यार, उन्हीं को। और तुम उसमें नहीं आते हो। इन बातों को एक्सेप्ट करना इज वेरी मच ऑफ इट कि मुश्किल हो जाता है एक एक आम इंसान के लिए इन बातों को एक्सेप्ट करना।
You can't be better, you can't be the number one in every aspect of this चीज। बस तुम फिर एडमायर कर सकते हो उन चीजों को। जब मैं देखता हूँ कि 27 साल का एक बंदा, 21 साल का एक बंदा जोशुआ वान की तरह मतलब टाइटल के लिए एलिमिनेशन खेल रहा है और मतलब इतनी तगड़ी फाइट दे रहा है, या तुम देखते हो कि मतलब कोई बंदा अपनी इतनी कम उम्र उम्र में कहीं टाइटल फाइट या कुछ मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में जा रहा है। माँ बाप के हो गए 21 साल की उम्र में, मेरी उम्र में जा रहा है। अब मेरी उम्र भी 21 साल की हो गई, इस उम्र में मतलब जॉन जोन्स आपका वर्ल्ड नेशनल बन गया था। उसके लेवल का तुमको टैलेंट नहीं मिला हुआ है। तुम बस एक आम इंसान हो जो कि बस उनको एडमायर कर सकते हो उस लेवल की चीज़ों को। और फिर तुम वही चीज़ें ढूंढते हो कि भाई हाँ भाई मैं कम से कम इस चीज़ में इनसे ये बेटर हूँ, मैं ये बेटर हूँ। पर तुम नहीं हो बेटर, तुम बस आम हो, तुम बस एक साइड कैरेक्टर हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी टफ दिस डे एंड एज। एंड उस चीज़ को मतलब उसके ऊपर तुम ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हो किसी आदमी से, फिर दैट इज़ वेरी टफ टू। वी कांट बी लाइक दैट एंड कुछ हो ही नहीं पाता है अपना आगे से उस चीज़ को मल्टीप्लाई। यू कांट बी बेटर, रह जाओगे तुम एवरेज, रह जाओगे तुम यहीं पर गाँव में रह जाओगे, तुम यही करते हुए तुम कुछ भी छाप नहीं छोड़ोगे। रह जाओगे तुम बर्तन धोते, रह जाओगे तुम गाय का गोबर उठाते, तुम्हारी सोच ही उतनी रह जाएगी। फिर कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब अगर ये ऐसा ही था तो फिर इतनी सोच क्यों बढ़ाई। देखते नहीं आप गांव में जैसे कि मतलब कई बंदे होते हैं या कई कुछ लोग होते हैं, मतलब उन्होंने काम करना घर में और वहीं का वहीं सो जाना रात में। उनके अंदर कोई एम्बिशन, कोई वो चीज़ है ही नहीं है घूमने घामने की या देखने की मतलब दुनिया को, या कुछ अचीव करने की पर्पस के बारे में नहीं पूछते हैं वो। जो आदमी बेला होगा ना, और जो आदमी इस चीज़ को स्ट्राइव कर रहा होगा, उसको वो चीज़ें मिलती नहीं है।